कुंडली में दोष होने के कारण घर वालों ने यश और ऋचा को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह बात अनाथ अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब अंजलि ऋचा को खाना देने उसके कमरे में गई तो ऋचा ने गुस्से में खाना फेंक दिया और अंजलि से फोन छीनकर सीधे यश को फोन किया। लेकिन ऋचा यश से बहुत नाराज थी, इसलिए उसने फोन पर बात करने से मना कर दिया। इस पर अंजलि ने बताया कि उसके पास एक उपाय है। दरअसल बड़े दादू और ऋषिकेश में नहीं बल्कि वृंदावन में ही ठहरे हुए थे, इसलिए अंजलि के हिसाब से यश और ऋचा को उनके पास जाकर इस बाधा को टालने का उपाय पूछना चाहिए। ऋचा और यश उसकी बात मान गए। घर वालों से झूठ बोलकर अंजलि ऋचा को यश से मिलवाने ले गई। दोनों मिलते ही भावुक होकर गले लग गए, लेकिन तभी यश को ढूंढते हुए उसकी माँ उधर ही आ रही थी। यह देखकर अंजलि फौरन ऋचा को लेकर घर लौट आई, लेकिन ऋचा के कमरे में जाते ही उसकी माँ ने गुस्से में अंजलि को रसोई में ले जाकर उसके चेहरे पर तीखा लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। दरअसल उन्हें भी सब कुछ पता चल गया था। इधर आंखों में जलन होने की वजह से अंजलि तड़पने लगी। फिर भी ऋचा की माँ का दिल नहीं पसीजा और उसने अंजलि को घर से निकाल दिया। ये दशा देखकर किशोरी आंटी ने कहा, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उधर यश को देखते ही उसकी माँ उसे डांटते हुए घर ले गई। वहाँ उसके पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कमरे में बंद कर दिया। आगे की अनाथ लड़की अंजलि की यह दशा देखकर किशोरी ने उसके साथ घर छोड़कर चले जाने का फैसला किया, मगर अंजलि ने उसे समझा बुझाकर रोक लिया, क्योंकि वह ऋचा को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। तभी ऋचा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अंजलि ने उसे शांत रहकर सब्र करने को कहा, लेकिन ऋचा नहीं मानी और किसी भी तरह अपना फोन लाने को कहने लगी। न चाहते हुए भी अंजलि ने ऋचा को उसका फोन लाकर दे दिया। ऋचा ने तुरंत यश को फोन लगाया और कहा कि अगर वह उससे प्यार करता है तो वे आज ही भागकर शादी कर लेंगे, नहीं तो उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। यश भी शादी के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद ऋचा खिड़की से भाग गई और उधर यश भी अपने घर से निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ यश और ऋचा की माँ के कहने पर यश के चाचा ने एक ऐसी लड़की ढूंढी थी जो पैसों के लिए 90 दिनों तक यश की पत्नी बनने को तैयार हो गई थी। पर उसे न तो यश के कुंडली दोष के बारे में बताया गया था और न ही 90 दिनों में होने वाली मौत की बात। वह लड़की सुबह सुबह अपनी माँ को कुछ पैसे देकर घर से निकली, लेकिन जैसे ही स्टेशन पहुंची उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये खबर मिलते ही यश और ऋचा की माँ की जान हलक में अटक गई, क्योंकि अभी तो लड़की सिर्फ शादी के लिए राजी ही हुई थी और उसकी मौत हो गई। अगर यश से ऋचा की शादी हुई तो ऋचा का मरना भी तय था। इधर अंजलि ने ऋचा को घर से जाते हुए देख लिया। भागकर शादी करने के लिए ऋचा यश के पास पहुंच रही थी, तभी अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। ऋचा सड़क पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसे काफी खून भी बह रहा था। यश ने तुरंत उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले जाने लगा। तब अंजलि ने कहा कि उन्हें घर फोन करके इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन यश ने उसे रोक लिया। इधर ऋचा को कमरे में न पाकर उसके पिता परेशान होकर उसे ढूंढने लगे। इधर यश भी घर से गायब था, जिससे सभी बहुत चिंतित हो गए। ऋचा को अस्पताल ले जाते वक्त आधे रास्ते में ऑटो खराब हो गई। वहीं अंजलि को ऋचा की माँ का फोन आ गया। मजबूरी में अंजलि को बताना पड़ा कि ऋचा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर ऋचा की माँ सदमे से बेहोश हो गई। फिर सभी ऋचा की माँ को लेकर अस्पताल पहुंचे और उसी अस्पताल में ऋचा को भी लाया गया था। तब ऋचा के पिताजी ने यश के पास जाकर उसे डांट लगाई, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन दोनों को मिलने से सख्त मना किया था। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले कि ऋचा का बहुत खून बह गया है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है और उसकी माँ का बीपी भी बहुत लो हो गया है और उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सुनकर ऋचा के पिता की हिम्मत और टूट गई। इधर अंजलि घर से चाय नाश्ता लेकर आई और ऋचा के पिताजी से कुछ खा लेने को कहने लगी, मगर उन्होंने खाने से मना कर दिया। फिर अंजलि ने लड्डू गोपाल की मूर्ति ऋचा की माँ के पास रखी। तभी ऋचा की माँ ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठीक होते ही वह उसे अच्छा सबक सिखाएगी। होश में आते ही ऋचा ने अपनी गर्दन पर कैंची रखकर यश के पास जाने की जिद करने लगी। दरअसल जब वह बेहोश थी तभी पुलिस वाले आकर यश से पूछताछ करने लगे कि सड़क हादसे में घायल जिस लड़की को वह अस्पताल लाया है वह उससे क्या संबंध रखती है। तब अंजलि ने उन्हें बताया कि ऋचा यश की होने वाली पत्नी है। यह सुनकर पुलिस ने कहा कि ड्राइवर पकड़ा जा चुका है, इसलिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें साथ चलना होगा। इसके बाद यश चुपचाप वहाँ से जाने लगा। उसे बड़े दादू की वह चेतावनी याद आ रही थी कि कुंडली दोष के कारण उसे ऋचा से दूर रहना होगा। अंजलि उसके पीछे गई पर यश सीधे घर चला गया। तभी अस्पताल से खबर आई कि ऋचा को होश आ गया है। यह जानकर यश को और यकीन हो गया कि ऋचा की भलाई इसी में है कि वह उससे दूर रहे। उसने अपना सामान पैक किया और लंदन जाने का फैसला कर लिया। उधर होश में आते ही ऋचा ने सबसे पहले यश के बारे में पूछा। अंजलि ने बताया कि वह लंदन जाने का निर्णय ले चुका है। ये सुनकर ऋचा ने अंजलि को उसे रोकने के लिए भेज दिया। अंजलि यश के घर पहुंची, वहाँ से उस ड्राइवर का नंबर लिया जो यश को एयरपोर्ट ले जा रहा था और रास्ते में ड्राइवर को कॉल करके स्पीकर पर बात कराने को कहा, मगर अंजलि की आवाज सुनकर यश ने कॉल काट दिया। इधर यश के बिना ऋचा बेचैन होती जा रही थी। मौका मिलते ही उसने अपनी गर्दन पर कैंची रखकर खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और वहाँ से निकल पड़ी। उधर यश की गाड़ी के आगे दो लोग एक मामूली टक्कर को लेकर झगड़ रहे थे, जिससे सड़क जाम हो गई।